हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल अब थोड़ा ही टाइम बाकी है और आप लोगों के लिए हमने जो पहला वीडियो बनाया उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी बुक 2 और पोएट्री रह गई थी फर्स्ट फ्लाइट की। तो ये हम आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, समझना होगा बेटा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। एक तरीके से जिन बच्चों ने इनको याद भी कर रखे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़े जल्दी से एक बार इनकी रीडिंग लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके एक स्टेंजा लिखा है, ठीक है। स्टेंजा लिखा है हमने आपके कस्टर द ड्रैगन वाले से। बेलिंडा टिकर्ड हिम, सी टिकर्ड हिम अनमर्सीफुल, ink blink and mustard they rudely called him Percival, they all sat laughing in the little red wagon ate the realio trulio cowardly dragon। अब ध्यान से समझ लेना, यहां पर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन जब आप इस वीडियो को समझेंगे आपसे मैं एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है वो और आपकी सेकंड बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ है वो उसे साथ में रख लीजिए। पहले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज के क्वेश्चंस बताए थे, अब यहाँ पर आपके पोइट्री के और बुक 2 के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ध्यान से समझ लेना, टिक कर लेना, ठीक है। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत सी चीज़ें इनमें से आएगी, आप आकर पेपर देकर आकर भी इनका मैच कर सकते हैं। फिर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चंस वहाँ से आपके पेपर में मिले। यहाँ पर हमने कुछ लिखा, ठीक है, और यहां पर आप कह रहे होंगे ये क्या है, ये है स्टेंजा। इस स्टेंजा को लिखने की वजह यह है कि स्टेंजा से आपके क्वेश्चन भी बन रहा है और साथ ही स्टेंजा इंपॉर्टेंट भी है, और साथ ही यहां पर मैं आपसे कुछ यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस याद करवा रहा हूं। जैसे एक तो आपके क्वेश्चन है कि बेलिंडा कहाँ रहती थी और किन किन के साथ रहती थी, ठीक है बेटा। तो यहाँ व्हाइट हाउस दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो नोट कर लेना, आपकी पोएम में भी दिया हुआ है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, या व्हाइट हाउस कह सकते हैं, लिव्ड इन व्हाइट हाउस में रहती थी विद, ठीक है। अब ये इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ठीक है, तीनों जानवर हैं। इनका पूछ भी सकता है कि इनमें से किटन है, एक इनमें से आपके माउस है और एक डॉग है, ठीक है। और ये तीनों के साथ और साथ ही एक कस्टर द ड्रैगन, ठीक है, इनके साथ वहां रहती थी, ठीक है। मैं बोल के बता रहा हूं, यहां मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, मुझे बहुत सी चीजें आपको बतानी है, इसलिए मैंने आपको बोल के बताया कि इनके साथ रहती थी। आप चाहे तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, पूछ सकता है। इसके अलावा ये जो 2 क्वेश्चन है, हाउ वॉज कस्टर द ड्रैगन मॉक्ड एट, यानी कि कस्टर द ड्रैगन को कैसे वो मजाक बनाते थे, मॉक्ड यानी फन, ठीक है, उसकी जोक करना या जोक फन मजाक, तो कैसे बनाते थे वो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वो आपके सामने पूरा दिया हुआ है कि वो उसको पर्सिवल बोलते हैं, ठीक है, उसको हंसते रहते हैं। ये देखो ये दिया हुआ है उसको हमेशा, यानी कि ये वाली जो लाइन है, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, उसको पर्सिवल बोलते हैं, और ये पूरी लाइन ही है उसको कावर्डली ड्रैगन बोलते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, पैसेज की तरह है और आपको अलग से भी मैंने बताया हुआ है। नंबर 2, और इसका आंसर अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ से बता दूंगा। हाउ डिड बेलिंडा ट्रीट द लिटिल ड्रैगन, बेलिंडा लिटिल ड्रैगन को कैसे ट्रीट करती है। अब ये क्वेश्चन आपके पोएट्री के इस पोएम में क्वेश्चन दिया हुआ है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, ऐसे इन्वर्टेड कोमा में। इसका अर्थ बताया, यानी बेलिंडा उसको गुदगुदाती है और बड़ी ही निर्दयता से गुदगुदाती है। इसका भी आंसर इसी में आ जाएगा, ठीक है। हाउ डिड बेलिंडा ट्रीट, ये तो निकल गया, इसका आंसर तो यहाँ आएगा कैसे गुदगुदाती है, तो इसका आंसर तो ये हो गया ऐसे गुदगुदाती है। लेकिन आपके क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा क्यों करती है वो भी इसी में है, ठीक है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ डज द कस्टर द ड्रैगन लुक लाइक, ठीक है, ये आपके थर्ड स्टेंजा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोएम का। यहां नहीं लिखा हुआ थर्ड स्टेंजा, लेकिन थर्ड स्टेंजा से लिया है क्वेश्चन। क्यों, कैसा नजर आता है। वाई इज ही कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, उसको
कायर, डरपोक ड्रैगन क्यों कहा जाता है, यानी कि सब मिलकर उसको ऐसा क्यों कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिए के बाद सबसे पहले तो कैसा दिखता है, द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ, देयर आर स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ हिज माउथ। ये अंगीठी की तरह है, नाक उसकी चिमनी की तरह है, पंजों की उंगलियां हैं वो खंजर की जैसी हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसके बारे में वो कैसा नजर आता है। ठीक है बेटा, यानी कि ये तो हो गया ये इसका। अब दिया हुआ है क्वेश्चन 3, इसको इसके साथ मिलाकर भी दे सकता है, उसको कायर ड्रैगन क्यों कहा जाता था। अब आगे बात यहां पर वो कैसे मजाक बनाते थे। ठीक है, कस्टर्ड थॉट द प्लेस वेयर दे लिव्ड कर लेते हैं लिव्ड को, लिव्ड वॉज नॉट सेफ। वो सोचता था, अभी आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डिड द कस्टर्ड या ड्रैगन द कस्टर्ड ऑलवेज क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, दिया हुआ है आपकी। ठीक है, उसका भी आंसर आ गया, यानी कि वो हमेशा सुरक्षित पिंजरा क्यों मांगता था, कि वो सोचता था ये सबका आ गया। कस्टर्ड सोचता था कि जहां वो रहते थे वो बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज आ गया, इसलिए वो हमेशा एक सुरक्षित अच्छा पिंजरा मांगता था। बेलिंडा विद अदर एनिमल्स, ये आ गया मॉक्ड एट, ये वाला मजाक क्यों बनाते थे। बेलिंडा विद अदर एनिमल्स मेड फन फॉर हिज टिमिडिटी, उसकी कायरता के लिए, एंड कॉल्ड हिम कावर्डली ड्रैगन और उसको कायर ड्रैगन कहते थे। यानी कि वो कैसे गुदगुदाती थी, तो ये उसको पर्सिवल कहते थे, ये कहते थे। और हाउ वॉज कस्टर्ड द ड्रैगन मॉक्ड एट, कैसे मजाक बनाते थे, यानी उसको टिकल करते थे, उसको पर्सिवल बोलते थे। यानी ये जो पूरा स्टेज है दोनों क्वेश्चन में सेम चल रहा है, बस आपको ये जो हमने लाइन लिखी है ये लाइन भी आपको तैयार हो जाएगी। कस्टर्ड क्यों बोलता था, क्यों हमेशा कहता था उसको नाइस सेफ केज मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर आगे ध्यान देना इस पोएम को, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर आपके टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एनिमल्स, मैंने इसका बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप चाहें तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो भी पोएम है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करना। यहाँ पर लिखा हुआ है टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि एक ही लाइन लिखी हुई है मैंने 4 की, तो यानी कि लाइन की और इसके अलावा टाइगर की और बेयर की और एक और है आपके लेपर्ड की। ठीक है, बस उनकी आपको पहचान चेंज करनी है कि ये ब्राउन कलर का होता है और ये बड़ा ही, इसके एक टाइगर के ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, उसके पेपर्ड होते हैं, पेपर्ड ब्लैक डॉट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग है, बेयर के भी उसमें पहचान लिखी हुई है। इसके बाद में अ टाइगर इन द जू। ठीक है, ये मैंने फिर इसके भी स्टार बनाया, अ टाइगर इन द जू। आपके आने के पूरे चांसेज बन चुके हैं। अ टाइगर इन द जू, मैंने इसके कॉमन आंसर बनाया हुआ है, बेटा जल्दी से देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर याद नहीं प्रिपेयर करके जाइए, विशेष रूप से टाइगर इन द जू भी, द ट्रीज वाला ये। ठीक है, इसकी थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया। ठीक है, और साथ ही जो जाता हुआ जो मरीज होता है क्लिनिक डोर से निकलता है, उससे तुलना कैसे की है वो जो पेड़ों की शाखाएं हैं जो कमरे के अंदर से उसकी। ठीक है, मैंने मुंह से बोल दिया, आपके द ट्रीज में मिल जाएगा ये। और डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ओके। और अमेंडा, ठीक है, अमेंडा का भी मैंने कॉमन बनाया हुआ है। ऑर्फन क्यों बनना चाहती है, एक ही बात है, क्यों फ्रीडम चाहती है। रेपंजल क्यों बनना चाहती है, और एक और है, फ्रीडम के लिए ही वो जलपरी बनना चाहती है, ऑर्फन बनना चाहती है। और एक और चीज़ बनना चाहती है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी क्या बनना चाहती थी अमेंडा। एक तो ऑर्फन बनना चाहती है, रेपंजल बनना चाहती है, और मरमेड बनना चाहती है, जलपरी बनना चाहती है। ठीक है, तीनों। आगे बढ़े, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक 2 आ गई, सेकंड चैप्टर में अनिल क्या सोचेगा थीफ के अनुसार। ठीक है, जब चोरी होने के बाद उसे पता लगेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसका कॉमन आंसर बनाया है। What does हरी सिंह से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। यानी लोगों को लूटे जाने के बाद बताया था ना, अमीर व्यक्ति तो ये सोचेगा, गरीब उसे स्वीकार कर लेगा, लालची व्यक्ति ऐसा सोचेगा पूरा। नंबर 11,
वाई डिड अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अभी बनाया मैंने, अनिल ने पुलिस को, चोर को क्यों नहीं दिया। अनिल वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, ही वॉज वेरी लार्ज हार्टेड मैन। ठीक है, वो बहुत दयालु व्यक्ति था। इसे बना के लिखना है, वो चाहता था इस आदमी को अच्छा बनाऊं। ठीक है, ऐसे करके। अब आ गए आप ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में। हाउ डज मिस्टर हेरियट ट्रीट द डॉग। कैसे इलाज किया, याद है ना। ही गेव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। याद है बेटा। वाई इज मिसेज पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी। क्योंकि उसका जो जबान थी लटक गई थी, बड़ा मोटा हो गया था, हाँफने लगा था, थक गया था। ठीक है, सारी चीजें। और नंबर 14 में वाई डिड मिस्टर हेरियट वांट टू कीप द डॉग एज अ परमानेंट गेस्ट। क्यों परमानेंट गेस्ट, अभी कुछ दिनों पहले बताया था मैंने। क्योंकि आपको पता है मिसेज पंपरे सेंट वाइन, इसके अलावा एग्स एंड मैनी थिंग्स टू ईट, है ना, फॉर ट्रिकी। दे ऑल एंजॉयड बाय मिस्टर हेरियट विद हिज पार्टनर के साथ में या हेल्पर के साथ में उसने एंजॉय किया। ठीक है, उसको नहीं दिया, उसको देता तो और मोटा हो जाता। सारी चीजें तो चाहता था यार ये डॉग तो यहीं रह जाए, इनका में ही ऐसी चीजें आती रहेंगी, हम आनंद लेते रहेंगे। फिर वाई डिड, यहाँ जगह कम है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है वाई डिड या वाई डज मिसेज पंपरी कॉल डॉग्स रिकवरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। शल्य चिकित्सा की विजय क्यों बताया। अब आगे आ गए हम ओसेबल वाले में। ओसेबल कैसे डिफरेंट है दूसरे सीक्रेट एजेंट से। फाउलर कौन है, उसकी डे की ऑथेंटिक थ्रिल क्या थी। और एक और क्वेश्चन है, मैं यहाँ जगह नहीं है, आपको मुंह से बोल के बताता हूँ। वाई डिड ही विजिट टू ओसेबल। ओसेबल के पास क्या लेने आया था, याद है ना। वो एक स्टोरी लिख रहा था सीक्रेट एजेंट्स की, तो उसका वो उसके बारे में पूरी नॉलेज लेने आया था, इंफॉर्मेशन लेने आया था। फिर आगे बढ़ते हैं, मैक्स एंट्री कैसे हुई थी। ठीक है, मैक्स पास की से आया था, लेकिन ओसेबल ने क्या कहा था, दोनों तरीके से पूछ सकता है ये। ठीक है, मतलब एक तो क्वेश्चन है मैक्स आया कैसे था, तो आप कंफ्यूज मत हो ना एग्जाम में। हाउ डिड मैक्स एंटर ओसेबल्स रूम, कैसे गया था। मैक्स एंटर्ड ओसेबल्स रूम थ्रू पास की से गया था। वो तो चोर चाबी होती है जिससे सब ताले खुल जाते हैं। लेकिन हाउ अकॉर्डिंग टू ओसेबल मैक्स एंटर इनटू ओसेबल्स रूम, कैसे अंदर गया। तो फिर ओसेबल ने तो जानबूझ के झूठ बोला था, ही एंटर्ड थ्रू बालकनी अटैच टू द नेक्स्ट रूम, यानी पास के कमरे से अटैच हो रही थी वो, तो उससे कूदकर अंदर आया था उसने जान। यानी कैसे बीफूल किया, कैसे मूर्ख बनाया, या प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओसेबल की प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी ओसेबल के कैरेक्टर स्केच में बताया हुआ है मैंने कुछ दिनों पहले। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े। आप क्या गया क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में, हु इज रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। तो हु की जगह आप लिख देंगे द चार्मिंग यंग लेडी। ठीक है, वो सुंदर जवान महिला, वो थी असली कल्प्रिट यानी अपराधी। ओके, फिर हाउ डिड सी बीफूल, उसने कैसे बीफूल बनाया, मूर्ख बनाया। ठीक है, यंग लेडी ने किसको, होरेस डेनबी को। अब ये दोनों का कंपैरिजन बीफूल वाला आ गया, यहाँ रख लेना, दोनों को मिला के पूछ ले एक तो आपसे वो कि बताओ दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों को मूर्ख बनाया, दो व्यक्तियों ने क्या समानता है इनमें। ठीक है, एक तो आपको पता है ओसेबल ने मूर्ख बनाया था मैक्स को, यहाँ पर यंग लेडी ने मूर्ख बनाया और इस डेनबी को। दोनों के आंसर मिला के लिख देना बेटा। ठीक है, दोनों चालाक थी। हाउ डिड ही न्यू अबाउट द सेफ, यानी कि उसको कैसे पता लगा, किसके बारे में, वो तिजोरी, शॉर्ट और ग्रेंज में जो तिजोरी थी, याद है ना। अ मैगजीन पब्लिश्ड अ आर्टिकल अबाउट शॉर्ट और ग्रेंज। ठीक है, इट डिस्क्राइब्ड डेट पेंटिंग हिड सेप, यानी एक पेंटिंग के पीछे सेप है, तिजोरी, वहां से पता लगा था उसे। और आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर और जगह कम रह गई, तो मैंने आपके यहाँ पर ये जो ग्रिफिन वाला चैप्टर है उसके पेज लिख दिए यहाँ पर 26 और 28। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर के भी मैंने यहाँ पर पेज 32 और 34 लिख दिए। आपकी बुक है जो आरबीएससी की
सेकंड वाली बेटा देख लेना। इसके बाद में जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है उसके पेज 32 और 34 पर ये क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पर मेरे पास में बुक उपलब्ध नहीं है, मैं देख के आपको बताता हूँ कि इसके बाद में कौन सा चैप्टर आपके दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ का यहाँ पर है। इसके बाद में पेज ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बाद में फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ है। फिर पेज नंबर 39 और 41 ये आपके दिया हुआ है जो द नेकलेस वाला, ठीक है, क्योंकि 2 साल से रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो कि पूछ ही रहा है वो, और मैसेज, ठीक है। और इनकी बर्बादी का कारण मैंने एक बहुत शानदार कॉमन आंसर बना रखा है इनका, और 39 41 को आप तैयार कर लीजिए। इनमें एक एक 2 क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम आगे बढ़े और अब हम आ गए बोली वाले में, ठीक है। बोली का के पिता क्यों चिंतित थे, ठीक है। वाई वॉज बोली ग्लेड एंड वॉट डिड सी होप, ये बोर्ड में 2022 में आया हुआ है आपकी। बोली खुश क्यों थी और वह क्या आशा कर रही थी, ठीक है। अब ये दे दिया अनयूजुअल रीजन से क्यों बोली को भेजा गया, ठीक है, और फिर वहां उसने क्या एंजॉय किया, यानी इसने क्वेश्चन घुमा रखा है। ये बोर्ड में 2022 में मैंने पेपर में देखा तो आपकी क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में मतलब आपके चैप्टर में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बोली को स्कूल क्यों भेजा गया, उसने क्या एंजॉय किया, क्या क्या चीज़ें देखी, और ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद में हम आगे बढ़े, दिसंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट हुआ और क्यों रिजेक्ट हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये दिसंबर का मैरिज प्रपोजल पहले तो एक्सेप्ट किया उसके पेरेंट्स ने, यानी उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया। अब इसका क्वेश्चन रटना नहीं है। ये जो रामलाल चिंतित था ना, ये चिंतित था, इसी चिंता की वजह से तो इसे एक्सेप्ट किया। हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन का अलग आंसर याद कर लेते हैं। अब आप लिख सकते हैं बोली हेड नो गुड लुक एंड नो इंटेलिजेंस, ठीक है। बोली के पास में कोई गुड लुक भी नहीं था और उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी। दे थॉट डेट नो वन वुड मैरी हर, उन्होंने सोचा उससे कोई शादी नहीं करेगा, और दिसंबर कह रहा था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बोली ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, फॉर हर पेरेंट्स सेक, उसके माता पिता के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मेरे पेरेंट्स खुश हैं, इनकी खुशी में मेरी खुशी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर बोली ने क्यों रिजेक्ट किया, व्हेन दिसंबर डिमांडेड 5000 रुपीज एज अ डाउरी, ठीक है। बोली रिजेक्टेड हिज मैरिज प्रपोजल, ठीक है, उसने मैरिज का प्रस्ताव बाद में अस्वीकार कर दिया, शादी नहीं हुई। यहां पर आ गए आप, बोलीज ट्रेजेडी इन चाइल्डहुड। अब आपको पता है 2 दुर्घटना हुई थी, एक तो 10 महीने की थी, तब वो फेल ऑफ कोट यानी खटिया से गिर गई थी नीचे, और व्हेन शी वाज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसके चेचक के दाग हो गए थे पूरे शरीर में। डेड डिसफिगर्ड हर बॉडी, हर होल बॉडी, यानी उससे उसका पूरा शरीर डिसफिगर हो गया, ठीक है, यानी कि खराब हो गया। डिसीजन क्या लिया उसने, बोली का डिसीजन जो ब्रेव डिसीजन था, और उसके बाद उसने क्या निर्णय किया कि उसके बाद उसने निर्णय किया कि वो स्कूल में पढ़ाएगी, ठीक है, माता पिता की सेवा करेगी, ये निर्णय किया। सी विल सर्व और पास्ट सी वुड सर्व हर पेरेंट्स एंड विल टीच या वुड टीच इन स्कूल, ठीक है। एजुकेशन और टीचर का क्या रोल है, ये क्वेश्चन तो बार बार घुमा घुमा के पूछता है, वो टीचर ने कैसे उसका जिंदगी बदल दी, क्या हुआ जो, यानी ये तो पूछे ना पूछे हमें तैयार करके रखना ही है। और एक जो चैप्टर है आपका द बुक डेट से और दर्थ, मैंने 2 दिन पहले ही उसका आपके लिए पूरा कंप्लीट कर दिया है, आंसर पूरा चैप्टर बता दिया है आपको कि भैया ये लाइन है, ये क्वेश्चन है, और ये आपके पूरी बुक्स का आज कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आप लोगों को ये जल्दी से जल्दी याद करवाएं, और अगर याद है तो आपके एग्ज़ाम में वहाँ तक आपके माइंड में बने रहें, आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाए। स्टोरी का मैंने आप लोगों के लिए लेटर राइटिंग का पैराग्राफ का भी कुछ दिनों पहले बताया है, उनसे बाहर जाने के चांस नहीं है बेटा। जो वही हमारे पास लो एंड माउस वाली है,
एलिफेंट एंड टेलर वाली है, वो जो 8, 10, 12 कहानियाँ हैं उन्हीं में से आती है। एक तो सिंपल देता है ये वो पैराग्राफ भी, वो कॉमन वाले मैंने बता रखे हैं, उनको तैयार कीजिए। लेटर तो मैंने कॉमन बता दिए, सुख का बता दिया, दुख का बता दिया, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन करने का, ठीक है, और सिंपैथी प्रकट करने का, मित्र के साथ कुछ हो गया, ठीक है, फेल हो गया या एक्सीडेंट हो गया या उसके पिता की माँ की डेथ होगी। एक आपके चाचा ने जिसने भी आपको कोई कोई गिफ्ट भेजी है, बर्थडे गिफ्ट, उसको थैंक यू करने का, उसको धन्यवाद देने का, और किसी को शादी में इनवाइट करने का, ठीक है, और अपने भाई बहन जो भी पढ़ता है उसको हेल्थ के बारे में ध्यान देने का, ठीक है। और प्रिंसिपल और उनकी टेंशन है ही नहीं, अपने एडिटर की और अथॉरिटी की मैंने कॉमन वाला बता दिया, ज़्यादातर चांसेस उसके हैं। एक और चीज़ है ईमेल, उसको बिल्कुल अगर आ गया, वैसे कई बार देता नहीं है, दोनों तरफ वही दे देता है बेटा, एक तरफ फॉर्मल एक तरफ इनफॉर्मल लेटर दे देता है। लेकिन अगर ईमेल आया तो मैंने अभी आपको 2 या 4 दिन हुए होंगे तब समझाया था कि ईमेल, यहाँ पर ईमेल टू और यहाँ पर सब्जेक्ट और जिसको भेज रहे हो वो लिखते हैं, तो ईमेल भी बन रहा है और लेटर भी बन रहा है। बहुत शानदार ट्रिक बताई, अभी तो अपने चैनल पर ऊपर ही होगा, वो मैंने कुछ दिनों पहले बताया, उसके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे आपके, ठीक है नहीं। और पैसेज के मैंने आपको लोगों की शिकायतें बहुत बच्चों की कि सर हमें मीनिंग्स ढूंढना नहीं आता, सिनोनिम, सिमिलर वर्ड, अपोजिट, तो प्लीज आप लोगों से एक ही बात है, आप लोगों को अनसीन जो पैसेज है उन पैसेज को या सीन पैसेज है उनके लिए आपको मैंने वीडियो बनाया हुआ, कैसे लाइन से मैच करते हुए मीनिंग निकालना है। अनसीन पैसेज बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, इन चीज़ों को जल्दी से तैयार कर लीजिए। और फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ओके। चैनल के साथ बने रहिए, हो सकता है फिर कोई नई चीज़ मेरे दिमाग में है तो आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।